ये जंग अमेरिका की तबाही तक नहीं रुकने वाली। मैं सैयद अली खामेनेई ऐलान करता हूं कि मैं अपनी मौत तक ईरान की हिफाजत करूंगा। ईरान की फजाओं में आज भी वही इस्तकामत की बू है जो 1979 के इंकलाब इस्लामी के वक्त थी। दुनिया बदल गई, सदियां बदल गईं, लेकिन ईरान का वो हौसला नहीं बदला जिसने हमेशा बातिल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज जब पश्चिमी ताकतें दोबारा ईरान को मिटाने के ख्वाब देख रही हैं, तब ईरान एक ऐसी चट्टान बनकर सामने खड़ा है जिसे गिराना अमेरिका और इजराइल जैसों के बस की बात नहीं। आज अगर ट्रंप अमेरिका से 11,000 किलोमीटर दूर बसे ईरान को मिटाने के ख्वाब देख रहा है, तो उसकी वजह वो डर है जिसका जिक्र अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अपनी ODNI रिपोर्ट में किया था कि ईरान की तेजी से बेहतर होती सैन्य क्षमता, उसके प्रॉक्सी नेटवर्क और व्हाइट हाउस के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने की उसकी जरूरत अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज अगर ट्रंप ऑपरेशन मैक्सिमम प्रेशर 2.0 का ऐलान करते हुए ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा रहा है, तो उसके पीछे की वजह यही डर है जो दशकों से अमेरिका के हर सदर को खाए जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान को आर्थिक तौर पर अपाहिज करके वहां पर तख्ता पलट करवा दिया जाए और एक ऐसी हुकूमत कायम की जाए जो उसके इशारों पर चल सके। ट्रंप ने हाल ही में जिस तरह से विद्रोहियों के समर्थन में हेल्प इज ऑन द वे कहकर हौसला अफजाई की है, वो दर्शाता है कि आखिर उसका मकसद क्या है। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल जाता है कि ईरान की बुनियादें उस जज्बे हुसैनी पर टिकी हैं जिसका तोड़ न अमेरिका के पास है और न ही ब्रिटेन के पास था। अमेरिका का हर वार ईरानियों के दिलों में इंकलाब की वो आग पैदा कर रहा है जो शायद उन्हें राख कर देगा। आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक रिजीम का कोलैप्स नहीं है, ये उस आखिरी उम्मीद का टूटना है जो पश्चिमी ताकतों को मिडिल ईस्ट को निगलने से रोक रही थी। चाहे आप ईरान की पॉलिसीज से सहमत हो या ना हो, सच तो यही है कि वो दुनिया का अकेला मुस्लिम देश है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बातें करता है। आज अगर ईरान को तबाह करने की साजिशें रची जा रही हैं, तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो दुनिया की बातिल ताकतों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिकी इतिहासकार स्टीफन किंजर ने कभी लिखा था कि ईरान की रगों में वो तारीख दौड़ती है जो गुलामी को कबूल नहीं करती। अमेरिका 1979 में हुई शिकस्त का बदला आज तक लेने की कोशिशों में लगा हुआ है। अमेरिका को आज भी यकीन नहीं होता कि कैसे लाखों अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी उसकी नाक के नीचे इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रख दी गई। द ईगल एंड द लॉयन पुस्तक का लेखक जेम्स एबिल लिखता है कि अमेरिका ईरान संबंध केवल सियासी मसला नहीं बल्कि एक भरोसे और सम्मान का संघर्ष रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान उसके आगे सजदा करे, लेकिन ईरान सीना ताने उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें करता है और यही बात पश्चिमी देशों के लिए खतरे का सबसे बड़ा सबब है। 1953 में जब मोहम्मद मुसद्दिक ने ईरानी तेल कंपनियों को सरकारी बनाया, तो CIA ने तख्ता पलट करवाकर उन्हें गद्दी से हटा दिया। यही वो हादसा था जब ईरान ने समझ लिया था कि मगरिब की तागूती ताकतें कभी किसी आजाद ख्याल मुस्लिम मुल्क को बर्दाश्त नहीं करेंगी। स्टीफन किंजर अपनी किताब ऑल द शाहज मेन में लिखता है कि कैसे अमेरिका ने हमेशा ईरान की संप्रभुता को कुचलने की कोशिश की। शायद यही वजह है कि 1979 के इस्लामी इंकलाब के बानी आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान को शैतान अजीम का लक़ब दिया था। ईरान आज सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि दुनिया भर के मजलूमों की उम्मीद है। बात चाहे फिलिस्तीन की हो या लेबनान की या फिर यमन की, एक देश जो हर वक्त बातिल ताकतों को अपनी ठोकर पर रखता है, उसका नाम ईरान है। पिछले साल 2025 में जिस तरह से ईरान ने इजराइल का मुकाबला किया, उसे हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। इजराइल जानता है कि जब तक मिडिल ईस्ट में ईरान मौजूद है, तब तक उसके ग्रेटर इजराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान ने जिस तरह से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के जरिए इजराइल का मुकाबला किया, उसे सोचकर आज भी तेल अवीव की नींद उड़ जाती है। अमेरिका ने इस वक्त ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मैक्सिमम प्रेशर 2.0 लॉन्च किया है, जिसका मकसद ईरान की इकोनॉमी को बर्बाद करना है। अमेरिका ने पहले ईरान पर दुनिया भर की पाबंदियां लगाईं, उसके तेल संसाधनों पर कब्जे कर लिए, उसकी धन दौलत को बर्बाद कर दिया और जब वहां महंगाई आसमानों पर पहुंच गई तो वो ईरान की आवाम को
सड़कों पर निकलने की अपील करने लगा। उसने ईरान में दुनिया भर के जासूस प्लांट किए और उन्हें पैसे देकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन के लिए उतार दिया। ये कोई डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी नहीं बल्कि इकोनॉमिक टेररिज्म है। इस कैंपेन का मकसद सिर्फ ईरान को रोकना नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया को एक संदेश देना है कि अगर सर उठाया तो तुम्हारा हश्र भी ईरान जैसा होगा। अमेरिका को अगर लगता है कि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह ईरान को निशाना बना लेगा या फिर ग्रीनलैंड की तरह ईरान पर कब्जा कर लेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। आयतुल्लाह खामनेई के एक इशारे पर जिस तरह से जनता सड़कों पर उतरी है उससे तो लगता है कि अमेरिका का हश्र अफगानिस्तान से बुरा होने वाला है। अमेरिका का जो हश्र अफगानियों ने किया उसके बाद वो दोबारा ऐसी गलती करने की हिमाकत नहीं करेगा। ईरान वैसे भी परमाणु शक्ति बनने के करीब है और इतिहास गवाह है कि अमेरिका किसी ऐसी ताकत से नहीं टकराता जो उसे तबाह करने की ताकत रखता हो। लीबिया के गद्दाफी तभी मारे गए जब उन्होंने अमेरिका के कहने पर अपना परमाणु प्रोजेक्ट खत्म कर दिया था। आज ईरान को तबाह करने की तैयारियां जोरों पर हैं। ईरान के इस्लामी निजाम को खत्म करने के लिए पश्चिम प्रायोजित जनता सड़कों पर है। ईरानी रियाल कागज के टुकड़ों से भी सस्ता हो चुका है और ये सब सिर्फ इसलिए है ताकि ईरान को खत्म किया जा सके। अमेरिका जिस वेस्टर्न डेमोक्रेसी को ईरान में लाना चाहता है उसके ख्वाब उसने इराक, सीरिया और लीबिया को भी दिखाए थे और आज वहां मुसलमान बेबसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। देखना यह होगा कि ईरान की जनता अमेरिकी निजाम को कबूल करती है या फिर खामनेई के साथ खड़ी रहती है। ईरान के बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि अगर ये दीवार गिरी तो पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका का होगा। वैसे क्या आप ईरान को दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश मानते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ईरान का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्लिम मुद्दों से जुड़ी जानकारी और खबरों के लिए हमारे इंडियन मुस्लिम ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।